नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास पर सियासत जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बनने वाले पीएम आवास योजना के मकान अब नहीं बनेंगे। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख से अधिक मकान बनाने के प्रोजेक्ट को वापस ले लिया है। दावा किया गया है कि इस योजना में जो पैसा स्टेट को देना था वो नहीं मिला। केंद्र के इस आरोप पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। ऐसे में सवाल आज का ये कि गरीबों के घर बनने में कौन रोड़े अटका रहा है? क्या केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में राज्यों का हिस्सा नहीं दे रही? और सवाल ये कि गरीबों के घर पर सियासत क्यों हो रही है? इन्हीं पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल राज्य में 25,000 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,81,000 मकान बनने वाले थे, लेकिन अब केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर कहा है कि योजना के तहत राज्य का प्रदर्शन खराब रहा है। छत्तीसगढ़ ने 40% की सहभागिता नहीं दिखाई, लिहाजा साल 2021-22 के लिए आवंटित राशि को वापस ले लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग लगातार इस बात कहते रहे, भारत सरकार अभी तक के जो सेंट्रल एक्साइज का जो हमारा हिस्सा है वो अभी तक नहीं दिया। जीएसटी में लगातार कटौती कर रहे हैं, तो ये लगभग 21-22 हज़ार करोड़ रुपया हो जाता है। और साथ ही जो कोयला में जो पेनाल्टी लगा है रॉयल्टी का, वो राशि 4,140 करोड़ का है। ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं और एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। सीएम के पलटवार से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को केंद्र के इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। रमन सिंह ने एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, सोचिए किस तरह का आर्थिक कुप्रबंधन भूपेश बघेल सरकार में चल रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कारण केंद्र सरकार से मिलने वाले 7,81,000 पीएम आवास अब नहीं बन पाएंगे। इससे 11,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना नुकसान राज्य को होगा। भूपेश बघेल ने गरीबों के घर बनने से पहले ही उजाड़ दिए। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य के बीच चल रही सियासी लड़ाई के कारण हजारों गरीबों के घर बनने से पहले ही रोक दिए गए। जानकारों की माने तो कोरोना महामारी के बाद सरकारों के पास राजस्व में काफी गिरावट आई है और दूसरी तरफ जीएसटी के आने के बाद कई मामलों में राज्य सरकारों को केंद्र पर निर्भर होना पड़ा है। जैसा कि सीएम ने भी केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य की बकाया राशि नहीं दे रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय सबसे पहले करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा अमित श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन करेंगे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सबसे पहले विमल जी, सवाल आपसे ही। सर, यहाँ लाखों गरीब लोगों को घर मिल सकता था, लेकिन ये आपसी खींचतान में नुकसान अंततः गरीबों का ही हो रहा है। सर, दारी से हमेशा भागती रही। ये पहली बात नहीं है कि राज्य सरकार इस प्रकार, चाहे टीकाकरण हो, जल जीवन मिशन का भी जो भ्रष्टाचार किया गया पहले टेंडर में 10,000 करोड़ में, और आज भी 10% जो है उसमें राशि लेने की परंपरा जो है वो चल रही है। और जितने भी, चाहे टीकाकरण हो, चाहे वैक्सीन की 1 रुपए की निडिल हो, सुई हो, उसके लिए भी केंद्र को पत्र लिखना। इस प्रकार राज्य सरकार जो है हमेशा जो है गरीब विरोधी काम करते रहे हैं। राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने इसी वर्ष नहीं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तो जिन लोगों का पहले किस्त के बाद दूसरी और तीसरी किस्त आने की, वो दूसरी और तीसरी किस्त भी जब से कांग्रेस का शासन यहाँ आया है तब से वो आना बंद हो गई और लोग भटक रहे हैं। इसलिए आज ये कहना कि आज हमारे पास पैसा नहीं, केंद्र ने रोक दिया, ये 3 साल से आप जो है केंद्र की सारी योजनाओं को बदनाम करने का काम जो है, केंद्र से बात बात पर जो है वो झगड़ा करने का काम
ये आपकी कांग्रेस की सरकार यहाँ की कर रही है। जी अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, विमल चोपड़ा जी तो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, जिसके चक्कर में लाखों लोगों को घर नहीं मिल पाएगा उनका। जी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ लाइव था, फोन कट गया। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। दिनेश गुप्ता जी से मैं सवाल ले लेता हूं। दिनेश गुप्ता जी, देश में आपको लगता है सबसे ज्यादा अगर खींचतान है तो वो छत्तीसगढ़ में ही है, और इसमें आप गलती किसकी ज्यादा मानते हैं, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? हेलो, देखिए लोकेन जी, जिस तरह के राजनीतिक परिदृश्य है, केंद्र में सरकार अलग दल की है और राज्य में सरकार अलग दल की है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हम उन सारे राज्यों में देखते हैं जहां जो है केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं अलग अलग हैं। आप पश्चिम बंगाल में भी हम कई बार देखते हैं टकराव की स्थिति होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में जिसके पास अपने आय के सीमित संसाधन है, यदि वहां उसे जो है केंद्र की मदद की दरकार है तो निश्चित तौर पर जो है केंद्र को उसकी मदद मिलनी चाहिए, उनकी जो पैसा है। और ये जीएसटी का पैसा है या जो दूसरे जो सेंट्रल एक्साइज का शेयर है, ये केवल छत्तीसगढ़ अकेले की समस्या नहीं है, ये लगातार ये समस्या में देख रहे हैं, कई राज्य इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन जो 2 साल से लगातार कोरोना की जो स्थितियां हुई है उन्होंने राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो राज्य अपने सीमित संसाधनों से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये जिस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, एक तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो विकास की योजनाएं हैं वो किस तरह से चलाएं, ये राज्यों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है उसमें केंद्र 100% अनुदान नहीं देता है। बहुत सारी योजनाओं में किसी में 20% है, किसी में 40% है, अलग अलग उसका शेयरिंग है उसके। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ये सिस्टम बना दिया है कि पहले राज्य अपना शेयर लगाए, फिर उसमें सेंट्रल अपना पैसा देगी, तो दोनों स्थितियों में क्या है, जो बहुत सारे हम ये देखते हैं कि राज्य सरकारें चाहती है कि पहले केंद्र का पैसा मिल जाए ताकि काम शुरू हो जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये भी एक जो है बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है, और खासतौर पर जब सबसे बड़ी समस्या तभी होती है जब राजनीतिक दल अलग अलग होंगे। इसमें दिक्कत आपको ये भी लगती है कि श्रेय लेने की होड़ भी है कि जब 40% पैसा हमारा जा रहा है तो श्रेय केंद्र को क्यों मिले सारा, प्रधानमंत्री के नाम पर योजना है। नहीं, निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे ना कि जैसे छत्तीसगढ़ लगातार ये कह रहा है कि उसका जो योजना का नाम है, पहले ये इंदिरा कुटीर योजना के नाम से देश में चालू हुई थी, लेकिन फिर बाद में ये जब केंद्र सरकार ने, ये अभी से नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ये तय हुआ था कि भाई कोई भी योजना किसी व्यक्ति के नाम पर ना चलाई, प्रधानमंत्री की योजना है। जैसे आप राज्यों में भी देखेंगे ना, मुख्यमंत्री आवास योजना या अलग अलग तरह की योजनाएं चलाते हैं, तो आप यदि प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं चलाना चाहते, जैसा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना चलती है, तो आप अपने गरीबों के लिए अपने नाम से योजना चालू कर दीजिए, मुख्यमंत्री आवास योजना चालू कर दीजिए। लेकिन इस राजनीतिक झगड़े में किसी भी गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिसे आप मकान मिल सकता है, वो पात्र है, तो निश्चित तौर पर मकान दिया जाना चाहिए। अमित श्रीवास्तव जी, अब सवाल ये है कि पैसा तो नहीं आ रहा है सर, लेकिन उसके बावजूद आप लोग ये दावा करते हैं कि हम प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी बेहतर है, तो इसी योजना पर छत्तीसगढ़ सरकार पैसा नहीं जुटा पाई केवल, उस हिसाब से तो सर फिर पूरा प्रदेश ठप पड़ जाना चाहिए, क्योंकि वहां से तो पैसा एक मुश्त मिलना नहीं है, किस्तों में मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 3 नवंबर को एक किस्त आई भी है। देखेंगे आप सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप लगातार अगर आप देखेंगे कई सारी डिबेट्स हम आपके यहाँ कर चुके हैं कि कैसा सौतेला व्यवहार केंद्र की बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान कर रहे हैं, उस सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान कर रहे हैं। फिर वो चाहे बारदाने की कमी की बात हो, खाद की कमी की बात हो, एफसीआई के माध्यम से उसना चावल नहीं लेने की बात हो, और लगातार अगर आप देखेंगे तो ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, लेकिन अगर संघीय व्यवस्था को आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस में हम जो डिबेट कर रहे हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं, जिनका संविधान पे विश्वास नहीं है, जिनका प्रजातांत्रिक मूल्यों पे और लोकतंत्र पे जिनका
इनका विश्वास नहीं है। हमने देखा है कि किस प्रकार से सरकार उन्होंने तोड़ी है। उसी प्रकार से जो गैर भाजपाई शासन जो प्रदेश है वहां पर कैसे उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको परेशान किया जाए, और हमारे साथ तो लगातार सौतेला व्यवहार करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। हम अपने संसाधनों से, अपने माध्यम से जिस प्रकार से प्रदेश को हम जो हमारे सपने का गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का जो नारा था, हम सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ कैसे बनाएं, हम तो अपने संसाधनों से कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए हमारा जीएसटी का बकाया हो, चाहे हमारा कोल की जो रॉयल्टी के पेनल्टी का 4140 करोड़ लोकेन जी, वो केंद्र की सरकार नहीं देती है। और एक तरफ अभी 4 महीना बचा था, मार्च तक का समय था, लेकिन उसके बीच में जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पीएम आवास योजना के माध्यम से 19 लाख मकान बनना था, जिसमें 8,15,000 लगभग 8.25 लाख मकान तो पूर्ण हो चुके हैं। और इस अगर आप देखेंगे 2021 में अगर आप देखेंगे लोकेन जी, तो 3 लाख आवास को पूरा करना था और लगभग उसमें 1500 करोड़ का पूरा एक्सपेंसेस आएगा, उसमें भी हमको 40% जो देना था। लेकिन लगातार एक तरफ तो ये कहते हैं कि आप अधूरा इसको कर रहे हैं, और अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं बिल्कुल डाटा सहित कि केंद्र की 5 बड़ी योजना आती हैं, उसमें भी छत्तीसगढ़ को नहीं लिया जाता, चाहे वन राशन, वन पेंशन हो, गरीब कल्याण हो, किसान सम्मान निधि हो, उसी प्रकार का जीएसटी का जैसे मैंने आपको बताया लोकेश जी की उसका बकाया है, उसी प्रकार से केंद्रीय ग्रामीण स्वामित्व योजना आती है, राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स का, उसमें छत्तीसगढ़ को नहीं लिया जाता। क्यों ऐसा? छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ये पूछ रही है कि अगर एक लोकतंत्र में अगर शासन, अगर जनता हो, जनार्दन होती है, अगर वोट के माध्यम से सरकार को बदलती है, तो क्या केंद्र की बैठी हुई सरकार उस प्रदेश की जनता से इस टाइप का भेदभाव करेगी? संघीय व्यवस्था में केंद्र में बैठी हुई सरकार को हर राज्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अमित जी, इसमें एक सवाल है, उसके बाद जो आपने आरोप लगाए वो विमल जी से मैं जवाब लेता हूं। जो हमें दिखाई पड़ता है वो तो ये है कि जब पैसा रिलीज होता है तो सर एक साथ सारे स्टेट का होता है। ऐसा नहीं है कि जहां उत्तर प्रदेश है उसको ज़्यादा दे दिया, या जीएसटी का पैसा आप लोगों को आपके हक का नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन क्या इस बात को आप इनकार कर सकते हैं कि पैसा बिल्कुल नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि एक प्रकार से तो जिस प्रकार से आप योजना को चला रहे हैं और योजना पे पैसा छत्तीसगढ़ का लग रहा है, नाम प्रधानमंत्री जी का हो रहा है, और हमें उसमें भी तकलीफ नहीं है। छत्तीसगढ़ की अगर जनता का कुछ हित हो रहा है तो हमें नाम से भी मतलब नहीं है। लेकिन क्या ये पूरे कृत्य से केंद्र की बैठी हुई मोदी सरकार का किसान जो गरीब विरोधी चेहरा है वो छत्तीसगढ़ के समक्ष आ चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ विरोधी जो चेहरा समझ में आया है। ये कैसी योजना है आप बताइए कि पैसा राज्य का लगेगा, नाम केंद्र का होगा, हमारे हक का। अब जब सब नियम है तो नियम है सर। वो देखिए, अभी आपने कहा कि ऐसी पार्शलिटी तो केंद्र नहीं करती, अगर सबको पैसा रिलीज करेगी तो सबको मिलेगी। फिर हमने देखा है कि आपके चैनलों पे हमने डिबेट किया है, जब हम खाद 11.57 मानते थे तो वो हमको 5.45 देते थे, हमें 56% देते थे, और जहां भाजपा शासन का जो भाजपा का प्रदेश है वहां 90% तक देते थे। फिर गौठान की आप बात कर लीजिए, हम जितना मांगते हैं वो हमको नहीं देते, लेकिन जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, हरियाणा हो, उनको हर चीज प्रोवाइड कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए योजना को हटा देते हैं। जो पैसा जीएसटी जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं बार बार कि हमारा लगभग 20,000 करोड़ अटका पड़ा है, उसको अटका सकती है क्या सर? फेडरल सिस्टम है, केंद्र किसी हाल में नहीं अटका सकती। देखिए, कहने में बात बहुत अच्छी लगती है कि केंद्र अटका नहीं सकती, लेकिन आप देखिए कि ये फेडरल सिस्टम का वायलेशन अगर आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो ये वर्तमान केंद्र की सरकार ने किया है। और लगातार जैसे मैंने आपको कहा कि लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं, और संविधान दिवस पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का अगर सबसे ज्यादा किसी ने हरण किया है, लोकतंत्र का अगर सबसे ज्यादा बार किसी ने चीर हरण किया है, तो ये सरकार जो केंद्र में बैठी है उसने किया है। और देखिए, सेंट्रल एक्साइज का हमारा क्यों प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता से? कहीं वो जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके हमारी सरकार को प्रचंड बहुमत से जिताई थी, तो उसका बदला तो नहीं ले रहे हैं। और सबसे अहम बात मैं आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूँ लोकेश जी, भाजपा के यहाँ पर 9 सांसद हैं, 2 राज्यसभा सांसद हैं, 14 विधायक हैं, 1 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार होता है, छत्तीसगढ़ के साथ जब भेदभावपूर्ण रवैया केंद्र की सरकार अपनाती है, एक भी भाजपा का नेता आवाज नहीं उठाता। क्यों डरते हैं इतना साह और सहनता से? ये क्यों इतना तानाशाही
मुझे समझ में नहीं आता। आज आप देखिए जवाब ले लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आज आप देखिए खाद्य मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलने जाते हैं, उनको मिलने का समय नहीं दिया जाता। क्या ये है हमारी ब्यूटी, डेमोक्रेशन? हमारा यहाँ का जो सिस्टम है, लोकतंत्र, एक दूसरे का फेडरल सिस्टम में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक, मैं जवाब देता हूँ। विमल जी देखिए, ऐसा है सर कि अगर उन्हें राज्य में जनता ने जिताया तो लोकसभा में आपको भी जिताया है सर। अगर जनता का हित नहीं होगा तो जनता दोनों को देख रही है और उसमें ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर दिखाने की जो कोशिश हो रही है, इससे जनता का हित नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला करके बोल रहे हैं, चिल्लाने से कोई झूठ बात सच नहीं हो जाती। अरे गरीबों का दर्द होता इस कांग्रेस सरकार में, तो इस साल के 7.5 लाख मकान जो हैं वो किसी कीमत पे जाने नहीं देते। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, बता दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ में 3 साल पहले जिनको पहली किस्त मिली थी, उनको दूसरी और तीसरी किस्त ये सरकार नहीं दे रही है, अपना पैसा नहीं डाल रही है। कांग्रेस के जमाने में 5,000 और 10,000 मकान मिलते थे सरकार को बनाने के लिए कि इंदिरा आवास बना दीजिए। एक साल में छत्तीसगढ़ को 7.5 लाख मकान गरीबों के लिए मिल रहे हैं। ये जो है, नहीं तो आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा इतना 1000 करोड़ रुपए बकाया है, वो बकाया नहीं है। आप कह दीजिए नहीं है, हम नहीं देंगे। सुन लीजिए आप थोड़ा सा, जब इनको पुरस्कार मिलता है तो दौड़े दौड़े मुख्यमंत्री पुरस्कार लेने आते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ पहला नंबर पे आया। वो केंद्र ने रेटिंग दी है, केंद्र ने रैंक दिया है, तब नहीं बोलते कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कई योजनाओं में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ फर्स्ट है, तब नहीं बोलते कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। टीका के लिए जो है ये पैसा मांगते। कभी कभी हंसी आती कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको 1 करोड़ टीका दिया जाए। क्या देश का पूरा टीका जो है हम छत्तीसगढ़ में दे देंगे, बाकी देश की जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे? इस प्रकार की बात न किया। जल जीवन मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है कि घर घर में आप नल पहुंचाइए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए इस सरकार को 10,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने दिया है। और आप बात करते हैं, आपके मन में यदि गरीबों के प्रति दर्द होगा तो आप ये 7.5 लाख। लौट रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है। विमल जी थोड़ा जी ठीक है, बोलिए अब थोड़ा साफ हो। 7.5 और 13 लाख मकान जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी निकम्मे सरकार। चलिए मैं लौट रहा हूँ, कुछ दिक्कत है अभी। मैं दिनेश गुप्ता जी से इस पर जवाब लेना चाहता हूँ। दिनेश गुप्ता जी, आप दोनों पार्टियों को सुन रहे हैं सर, क्या अगर चीजें कुछ शिथिल की जा सकती हैं और उससे 7 लाख लोगों को मकान मिल सकता है, तो क्या वो कोशिश नहीं होनी चाहिए? और क्या जनता केवल राज्य सरकार का हिसाब करेगी, वो उन सांसदों को नहीं देख रही है जिनको जिताया है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी? अगर इन लोगों को मकान नहीं मिलते हैं, क्या ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी? हम एक बड़े वे में इस चीज को देखें, फेलियर तो फिर ये सबका माना जाएगा। बिल्कुल, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी अपने वोटर और अपनी जनता को लेकर है। यदि वो जिम्मेदारी से उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो फिर नतीजा वही होता है जो 2018 में छत्तीसगढ़ में हुआ। तब तो केंद्र सरकार पैसा दे रहा था, तब तो मकान बन रहे थे, लेकिन इसके बावजूद यदि जनता में एंटी इनकम्बेंसी थी तो कोई ना कोई फैक्टर रहे होंगे। तो ये फैक्टर सबके साथ बराबर काम करते लोग जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। क्योंकि अब देखिए, लोगों में शिक्षा का प्रसार हो चुका है, लोगों में जागरूकता है, सभी इन चीजों को जानते हैं कि कहाँ क्या चीजें जो है अटक रही है या किस तरह की राजनीति हो रही है। तो खामियाजा दोनों दलों को भुगतना पड़ता है, जो भी राजनेता होता है उसको भुगतना पड़ता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज से चालू नहीं हुआ हमारे देश में। आप 2004 के पहले ये देखेंगे, यदि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था, बिजली सड़क पानी जैसे जब मुद्दे थे, तब केंद्र सरकार कितना पैसा देती थी, तो शायद ये मुद्दे भी नहीं होते। 2004 के बाद जिस तरह का हमने परिवर्तन पूरे देश में देखा है, आप हर राज्य में आप विकास दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र आधारित जो योजनाएं हैं उन पर राज्य चल रहे हैं, और ये केंद्र भी अच्छी तरह जानता है कि राज्यों को यदि हम सहायता नहीं देंगे
तो जीएसटी के बाद तो और बहुत सारी मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्र का जो है, जो बरद हस्त है, वो हर राज्य पर बराबर होना चाहिए, उसकी हिस्सेदारी उसे मिलना चाहिए, और जो सहयोग की आवश्यकता होता है वोटर, देखिए वोटर के लिहाज से नहीं सोचना चाहिए, बाकी इस लिहाज से भी सोचना चाहिए कि हमारी जो जिम्मेदारी है एक सरकार के नाते, वो जिम्मेदारी हम कैसे पूरी करें। ये सवाल इसलिए भी ना सर दिनेश जी, पिक एंड चूज भी तो होती है चीजें, कि जो योजना राज्य सरकार की है उसका पैसा हम एडजस्ट कर लेंगे कहीं से भी, लेकिन जो केंद्र की योजना है उसमें हम भी थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं। नहीं, अब देखिए केंद्र की योजनाओं में भी अब परिवर्तन हुए। अब राज्य सरकार केवल आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं भेज सकता है कि ये आपने पैसा यूज नहीं किया और आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दें। बहुत सारे राज्यों, बहुत सारे बंधन अब केंद्र ने लगाए हुए हैं। आपके पास जो प्रायोरिटी सेक्टर होता है, आपके पास यदि आपको आज लगता है कि हमको हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा काम करना है, तो आप पैसा हेल्थ सेक्टर में ले जाते हैं। ये राज्यों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, उस प्राथमिकता के आधार पर वो केंद्र से पैसे की मांग करता है। वो केंद्र पर ज्यादा निर्भरता से पड़ी हुई है इंद्र। अमित जी, यही सवाल है जो उठा रहे थे विमल चोपड़ा जी, कि केंद्र से अवार्ड मिलेगा तो हम ले लेंगे, लेकिन केंद्र से अगर कोई योजना है और उसमें 40% पैसा डालना है तो उसमें फिर हम देखेंगे कि पैसा नहीं आया। जबकि अगर कोई प्रदेश की योजना चल रही है, किसानों को बोनस का पैसा देना, उसके लिए आप लोग कहीं से भी जुगाड़ कर लेंगे। अगर ये 40% आप कर लेते जुगाड़, तो हो सकता था कि थोड़े दिन बाद वो पैसा आ जाता जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं। कम से कम ये लैप्स नहीं होती चीजें। देखिए ये मैंने जैसा कहा ना, ये सरकार को प्रताड़ित करने का काम सरकार कर रही है। कैसे कर रही है वो भी मैं आपको बता। आप धान खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ना सर, इसी तरीके से किसान होगी लेकिन खरीदा जाएगा। इसी तरह ये मकान भी बन सकते थे, अगर इच्छा शक्ति होती तो बन सकते जी। हाँ बिल्कुल, देखिए इच्छा शक्ति थी, इसीलिए लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में ही अपने वर्जन में कहा कि हम अपने सीमित संसाधनों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार लगातार हमें अटकाने का काम कर रही है। और अब तो आप देखिए इंतहा हो गई भाई साहब। 2021-22 में तो छत्तीसगढ़ को आवंटित जो 7,81,999 जो हाउस का निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित करने का अनुमति भी अब नहीं देगी केंद्र सरकार। और केंद्रीय ग्रामीण जो मंत्रालय है वो राज्य सरकार से ग्रामीण आवास का लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार भी छीन रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो लगभग 5.25 लाख मकान जो स्वीकृत हुए थे 2018 से जो 20 तक का, उसमें लगभग 3.5 लाख मकान बन गए हैं लोकेन जी, और सिर्फ 1.5 लाख मकान बनाना है। और उसमें से सरकार का राजस्व जो आएगा वो 800 करोड़ रुपए का ही आएगा। लेकिन अभी मार्च तक का समय था और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में हम कर सकते थे, हमारी प्रायोरिटीज में वो है। लेकिन अभी बार-बार ये कह रहे हैं कि पुरानी योजनाओं में भी आप यही कर रहे हैं। अगर हम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता दो कामों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एक तो आधे समय सच को छुपाते हैं और दूसरे समय में झूठ को फैलाते हैं। वही काम आज अपने धर्म का निर्माण ये विमल चोपड़ा जी, आदरणीय विमल चोपड़ा जी कर रहे हैं। और अगर 19 लाख मकानों में मैंने जैसा आपको कहा कि अगर 1.75 ही अभी दो फाइनेंशियल ईयर का जो हमारे को टारगेट दिया गया था, तो 3.5 लाख मकान कैसे बन गए? और अगर 5.5 में 3.5 बन गए, जैसा मैंने आपको कहा 5.25 में, तो अगर 1.57 ही बचा है तो मकान तो बने हैं ना 19 लाख में, अगर थोड़े से ही बचे हैं। और अगर आप अगर फाइनेंशियल ईयर बचा है तो आप बीच में कैसे राइट्स वो हमारा छीन सकते हैं? कहीं ना कहीं आप हमारे अधिकारों का हनन भी कर रहे हैं। विमल जी बोलिए। नहीं देखिए, ये जो 5.5 लाख मकान हैं ये पिछले वर्षों के हैं, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और इस वर्ष के जो 8 लाख मकान 18, 19, 20 की बात कर रहा हूं भाई साहब। एक मिनट आप बोलने दीजिए। उसमें से एक मकान नहीं बना 7.5 लाख में, जब पिछले मकान ही पूरे नहीं हुए हैं आपके पिछले वित्तीय वर्ष के। आप गांव में चले जाइए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको दूसरी और तीसरी किस्त पिछले 3 सालों से मिल रही हो, 2 सालों से। गलत बात कर रहे हैं आप विमल चोपड़ा जी। एक मिनट मेरे को बोल लेने दीजिए। आपका मौका आएगा, आप बोल लेना, है ना। आप जो बोल रहे हैं सीमित संसाधन, आपके सीमित संसाधन कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उसने भी काम किया, मकान बनाए, जितना लक्ष्य दिया आपके सीमित। आपके जो आबकारी मंत्री कहते हैं कि 2000 करोड़ रुपए जो है शराब के राजस्व में कमी आ रही, शराब बेचिए, शराब ज्यादा बिक रही है इसलिए राजस्व नहीं मिल रहा है कि वो शराब का पैसा
नेताओं की जेब में जा रहा है, खजाने में नहीं जा रहा है। चलिए सर, समय इतना ही है, रोक रहा हूं मैं आपसे, लेकिन आम लोगों का काफी नुकसान हुआ इस योजना में अगर घर नहीं बन पाएंगे। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।